हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल वंश से ही संबंधित शेर शाह सूरी वंश को देखेंगे, जिनका शासनकाल सन 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा है। इसके पहले हमने बाबर और हुमायूं को डिस्कस कर लिया है। अब हम शेर शाह सूरी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। शेर शाह सूरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा, और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे या उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होंगी सभी आपको बताई जाएंगी। तो आइए हम थोड़ा इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर हमको दिया क्या गया है, शेर शाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे, जिन्होंने हुमायूं को सन 1540 ईस्वी में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य को स्थापित किया था। यानी सूरी साम्राज्य की स्थापना करने वाले शेर शाह सूरी ही रहे हैं। और इन्होंने अन्य कई भी कार्य किए, जैसे नई नगरी और सैन्य प्रशासन की स्थापना की थी। पहले रुपया इन्होंने जारी किया था, भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया, और अफगानिस्तान से काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड को बढ़ाया था, या फिर और जीटी रोड की मरम्मत इन्होंने करवाई थी, जिससे डाक व्यवस्था को आसानी से चलाया जा सके। तो आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं, और सभी प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमको दिया गया है, शेर शाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए दिया है चौहान वंश, ऑप्शन बी दिया है लोधी वंश, ऑप्शन सी दिया है सूरी वंश, ऑप्शन डी दिया है शिशुनाग वंश। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सूरी वंश की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न हमको दिया है, चौसा का युद्ध किस सन में हुआ था। चौसा का युद्ध किस सन में हुआ था। तो ऑप्शन ए दिया है सन 1515 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया है 1530 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया है 1539 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया है सन 1540 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सन 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डाक व्यवस्था का प्रचलन किस शासक के समय में हुआ था। ऑप्शन ए दिया है अकबर, ऑप्शन बी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी दिया है हुमायूं, ऑप्शन डी दिया है जहांगीर। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी के समय में डाक व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। डाक व्यवस्था को आसान करने के लिए इन्होंने जीटी रोड की मरम्मत भी करवाई थी। और अगला प्रश्न अब हमको दिया गया है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, यानी जीटी रोड। तो इसको सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है। ऑप्शन ए है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ऑप्शन सी है प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन डी दिया है धार्मिक सहिष्णुता। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। शेर शाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। अब अगला प्रश्न दिया है, ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है। ऑप्शन ए है कोलकाता से मुंबई को, ऑप्शन बी है दिल्ली से चेन्नई को, ऑप्शन सी है कोलकाता से अमृतसर को, ऑप्शन डी दिया है लुधियाना से तिरुपति को। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है जीटी रोड। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है आगरा, ऑप्शन सी है सासाराम, ऑप्शन डी दिया है लाहौर। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन बी है शेर शाह, ऑप्शन सी दिया है बाबर, ऑप्शन डी दिया है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शेर शाह के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। दोस्तों, यदि आपको कुछ नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं या वीडियो अच्छी लग रही हो, तो जिस भी भैया बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, इसी तरह प्रत्येक दिन हम इतिहास के, हमारा प्राचीन इतिहास के सभी प्रश्न संपूर्ण हो चुके हैं, मध्यकालीन इतिहास चल रही है, तो इसी प्रकार हम प्रतिदिन इतिहास के नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है, किसने चौसा की लड़ाई सन 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन बी है महाराणा प्रताप ने, ऑप्शन सी है शिवाजी ने, ऑप्शन डी दिया है बाबर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में सन 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था। अब आइए इस युद्ध से संबंधित थोड़ा फैक्ट देखते हैं। दिया गया है, चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। यह युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं एवं शेर खां, जिसे शेरशाह कहते हैं, की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी।
ऑप्शन ए है चौसा का युद्ध, ऑप्शन बी दिया है कालिंजर का युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी दिया है बिलग्राम का युद्ध। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, शेरशाह ने भूमि माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर क्या है, सिकंदरी गज पैमाने का उपयोग किया था। तो दोस्तों यहाँ से वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं क्योंकि हमको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देखना है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, शेरशाह ने किस नवीन सिक्कों को चलाया था। नवीन मतलब नए सिक्कों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शेरशाह ने चांदी का रुपया नामक नवीन सिक्के चलाए थे। अब अगला प्रश्न हमको दिया गया है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1539 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया है 1540 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया है सन 1590 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया गया हमको सन 1545 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। शेरशाह सूरी की मृत्यु सन 1545 ईस्वी में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है हसन खां, ऑप्शन बी है फरीद खां, ऑप्शन सी है बहार खां, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बहार खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, सूर्यवंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी रहे हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, शेरशाह सूरी का संबंध किस देश से था, यानी ये किस देश से रिलेटेड थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से। शेरशाह सूरी हमारा अफगानिस्तान से आया हुआ था। अगला प्रश्न दिया है, शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न दिया है, शेरशाह बिहार के किस सुल्तान के यहाँ नौकरी करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ, यानी ये जब बिहार में रहता था तो यह मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ नौकरी करता था। अगला प्रश्न अब दिया गया है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था। तो इसका सही आंसर है सिकंदरी गज एवं सन की डंडी। इन्होंने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी नामक यंत्र का उपयोग किया था। अब अगला प्रश्न हमको दिया गया है, अगला प्रश्न दिया है, शेरशाह के शासनकाल में पैदावार का लगभग कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो इसका सही आंसर है पैदावार का 1/3, यानी जितना भी हमारे यहाँ उपज प्राप्त होता था उसका 1/3 भाग शेरशाह के शासनकाल में कर के रूप में दिया जाता था। अब अगला प्रश्न दिया गया है, शेरशाह के पिता हसन खां कहाँ के जमींदार थे। तो इसका सही आंसर है जौनपुर के एक छोटे जमींदार थे, यानी ये जौनपुर के जमींदार रहे और एक छोटे जमींदार थे। अब अगला प्रश्न दिया है, शेरशाह की मृत्यु किस प्रकार हुई। तो इसका सही आंसर है कालिंजर के बारूद के ढेर में आग लगने से हुए विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हुई थी, यानी कालिंजर के बारूद में ढेर में आग लग गई थी जिसके विस्फोट से इसकी मृत्यु हो गई थी। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है हमारा। तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र का नाम पटना कब रखा गया। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे एग्जामों में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एसएससी इसी तरह के प्रश्न पूछ रही है। तो इसके सही आंसर क्या हो, पाटलिपुत्र का नाम पटना सन 1541 ईस्वी में रखा गया था। अब अगला प्रश्न है, देश की सारी जमीन का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने करवाया था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देश में जितनी भी जमीनें हैं सभी जमीनों का सर्वेक्षण शेरशाह सूरी ने सबसे पहले करवाया था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, दिल्ली में पुरानी किला का निर्माण किसने करवाया था। जो दिल्ली में पुराना किला है उसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। अब अगला प्रश्न है, डाक प्रथा किसने चलाई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न दिया गया है, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें शेरशाह विजयी हुआ था और हुमायूं पराजय हो गए थे, हुमायूं की पराजय हुई थी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमको क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, खां के राज्याभिषेक के बाद उसके कौन सी उपाधि धारण की थी, यानी जब खां का राज्याभिषेक हो गया तो उसके बाद उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की। तो इसका सही आंसर है शेरशाह की। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने भारत की सबसे लंबी सड़क का निर्माण करवाया। तो इसका सही आंसर है जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती है। तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी ने, जिसका नाम क्या दिया गया है, जीटी रोड, यानी ग्रांड ट्रंक रोड। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, किस इमारत को तुड़वाकर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर है हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह इमारत को तुड़वाकर पुराने किले का निर्माण किया गया था दिल्ली में। हुमायूं ने
दिल्ली में दीन पनाह नामक इमारत बनाया था, जहाँ जिसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो उन्हीं को तोड़कर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किया गया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, उस दीवान यानी वित्त मंत्री जिसे कहा जाता है का नाम क्या है जो शेरशाह एवं अकबर दोनों के दरबार में था। यानी ऐसा कौन सा वित्त मंत्री था जो शेरशाह सूरी के भी समय में था शासनकाल में और अकबर के भी शासनकाल में रहा है। जिसका सही आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। राजा टोडरमल दोनों शासकों के शासक काल में वित्त मंत्री रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 33 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त होती हुई। शेरशाह सूरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को डिस्कस किया गया। इससे बाहर आपका कोई भी कुछ नहीं पूछा जाएगा किसी एग्जाम में। और अभी तक जिस भी भैया बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होगा हमारा बाबर के ऊपर। अगले टॉपिक में हम बाबर को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।